नमस्ते भाइयों। जैसा कि हम लोगों को पता चल चुका है कि यूपी पुलिस की जो आखिरी दौड़ थी वो पूरी हो चुकी है। जो 34 लोगों का बचा था जिन्होंने रिव्यू करवाया था हाई कोर्ट में, तो उसमें जो है दौड़ कराई गई 34 लोगों की, लेकिन 34 में से 32 लोग ही उपस्थित थे और फिर उसमें से 22 लगभग पास हुए हैं और 11 लगभग फेल हो गए हैं। ऐसे कुछ करके है, उसमें फेल हो गए हैं। अब रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द जारी होने वाला है यूपी पुलिस 60,244 का। तो इस संबंध में जो है हम आपसे बात करना चाहें कि हम लोगों को जो है अब कट ऑफ के लिए बहुत ही परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ है लगभग 5 से 6 नंबर बढ़ सकती है, इतना ही आशा है। क्योंकि हम पिछली भर्ती की अगर बात करें 41,520 या 49,568 की, तो इसमें लगभग जो है 4-6 नंबर या 8 नंबर, मैक्स टू मैक्स 10 नंबर ही बढ़ी होगी। अगर हम इस भर्ती में कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर हम जनरल की बात करें तो जो है 220 प्लस जाने का बहुत ही कम चांस है। जा सकती है, जाने ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं जा सकती, लेकिन जो है 220 जाने का बहुत ही कम चांस है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी डीवीपीएसटी की, वो 187 लगी थी और इसका जो है 195-96 अराउंड जा सकता है, कम ही जाएगा हो सकता है। अगर हम ओबीसी के लिए बात करें तो 198 जो लगी थी, 198 पॉइंट कुछ है, वो अब बढ़ कर के 206 या 207, मैक्स टू मैक्स 210 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसी प्रकार से 10-10, 12-12 नंबर इसमें भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो है संभावित है कि 4 से 6 दिन में, मैक्स टू मैक्स 20 तारीख तक जो है रिजल्ट जो है भर्ती बोर्ड जारी कर सकता है। जितने भी जो कैंडिडेट पास हुए हैं, रिजल्ट लगभग तैयार ही हुआ भर्ती बोर्ड के पास, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस जो है निकाल रहा है भर्ती बोर्ड, उस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है बहुत ही तेज़ी से जो भर्ती प्रक्रिया है वो योगी जी के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। भर्ती बोर्ड इसमें बहुत ही तेज़ी कर रहा है योगी जी के दिशा निर्देश के अनुसार। इस प्रकार से अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हमें अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अपने मेडिकल के लिए हम बात करें तो इनको हमें जो है प्री मेडिकल करा लेना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास अब बहुत ही कम समय है। मेरा भी था, तो जो है मेरा डीवीपीएसटी भी हो गया था, वो भी उसमें भी क्वालिफाई था। और फिर अगर बात करें फिजिकल के लिए तो दौड़ के लिए भी गए थे, उसमें भी क्वालिफाई हो गया था। उसमें हमारा लगा था 23:48 लगभग लगा था टाइमिंग। और जो है अब एसएससी-जीडी के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो नहीं होता है तो हम अगली भर्तियों के लिए जो है पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस प्रकार से हम आप लोगों से यही करना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पढ़ाई जो है छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें होना तो 60,244 का ही है। तो इसमें जो पास हुए हैं लगभग बताया जा रहा है जो अन्य यूट्यूबरों के द्वारा कि 1,20,000 या 1,30,000 जो बच्चे पास हुए, 1,10,000, उसमें से बहुत सारे बच्चे फेल भी होंगे, बाहर भी होंगे। तो जो फेल होंगे उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो है 35,000 भर्ती और आ रही है। यूपीएसआई है, यूपी लेखपाल है, एसएससी जो है वैकेंसी निकाल ही रही है। और फिर हम बात करें बैंकिंग में भी जो है नौकरियां धड़ाधड़ आ रही हैं। तो इस प्रकार से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो है इसमें होना ही है 60,244 का। तो इस प्रकार से हमें जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। अब जो होना था वो हो चुका है। हमने फिजिकल पास किया, रिटर्न भी पास किया। अब जो होगा वो भगवान के भरोसे है। हमें भगवान पर भरोसा करके अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। एसएससी जीडी हो गया, जिन बच्चों का एसएससी जीडी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उन्हें जो है अब अपने रनिंग पर ध्यान दे करके उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। जैसा कि अब की बार पता ही चला है कि नंबर घटे हैं, एसएससी जीडी का लेवल थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए जो है हमें अब अगले, अगर मान लो एसएससी जीडी में नंबर ठीक ठाक नहीं आए हैं तो हमें अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। हमें हताश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। इस प्रकार से जो है हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हाँ, अगर हमारा हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर जो है इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।